अच्छे रिश्ते कौन नहीं चाहता। हर कोई चाहता है अपने जीवन में दोस्ती और रिश्ते ऐसे हों जो खुशी और सुकून लाएं। लेकिन क्या सबको ऐसे रिश्ते मिल पाते हैं, और अगर मिलते हैं तो क्या हम उन्हें निभाना जानते हैं। दोस्तों, रिलेशनशिप एक गार्डन की तरह होता है। अगर हम उनका ख्याल रखें तो वो फूलों से भर जाता है, लेकिन अगर हम छोटी छोटी गलतियां करें तो ये गार्डन मुरझा भी सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 डोंट्स जो आपको हमेशा अवॉइड करने चाहिए। और ध्यान रहे, 5th पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ते को हेल्दी बनाए रखने के लिए, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो पहली बात है नेवर क्रिटिसाइज। जी हाँ, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम उन लोगों को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं, जैसे कि अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्त या अपने लाइफ पार्टनर। हालांकि हमारा इरादा गलत नहीं होता, हम सोचते हैं कि उनकी गलतियां बताकर उन्हें और बेहतर बनाएंगे। लेकिन सोचिए, अगर हमेशा गलतियां ही दिखाई जाएंगी तो उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन कम होगा। अगर आपको किसी की गलती बतानी भी हो तो पहले उनकी किसी अच्छी चीज की तारीफ करिए। जैसे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपनी प्रेजेंटेशन पे इतनी मेहनत की, अगर तुम इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियर कर देती तो और इम्पैक्टफुल होता। इससे सामने वाला क्रिटिसाइज होने के बजाय आपको समझने की कोशिश करेगा। याद रखिए, तारीफ और गाइडेंस रिश्तों को मजबूत बनाता है। अगला डोंट है नेवर आर्ग्यू। आर्ग्यूमेंट्स का एक पैटर्न होता है जिसमें हम सुनते कम और बोलते ज़्यादा हैं। जब लोग आर्ग्यू करते हैं, उनका फोकस एक दूसरे को समझने की बजाय आर्ग्यूमेंट्स को जीतने पर होता है। लेकिन सच तो ये है कि आर्ग्यूमेंट्स में जीत ईगो की होती है, रिश्तों की नहीं। आपने कभी देखा है छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स कैसे बड़े झगड़ों में बदल जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों साइड से ईगो को इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल है। जब आर्ग्यूमेंट हो, 1 सेकंड का पॉज लीजिए, रुकिए, खुद से पूछिए, क्या ये लड़ाई ज़्यादा ज़रूरी है या हमारे रिश्ते की शांति? ज़्यादातर सिचुएशंस में शांति ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सोच समझकर अपने शब्दों को इस्तेमाल करिए और एक मैच्योर इंसान की तरह कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करिए। रिश्ते ईगो से बढ़कर होते हैं और समझदारी से उनका बंधन और मजबूत होता है। अगला डोंट है नेवर करेक्ट पब्लिकली और डायरेक्टली। सोचिए, अगर कोई आपकी गलती सबके सामने बताए तो कैसा लगेगा? शर्मिंदगी और नाराज़गी दोनों एक साथ होगा। इसलिए नो मैटर व्हाट, हमें एक दूसरे के सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशली पब्लिक में। अगर आपको लगता है कि कोई गलत है तो डायरेक्टली ये कहना कि तुम गलत हो अवॉइड कीजिए। ये रिश्ते में इज्जत और सम्मान को कम कर सकता है। हर रिश्ते में एक तहजीब और रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक और बात, पब्लिक में हमेशा अपने क्लोज वंस के लिए स्टैंड लीजिए, चाहे उनसे अकेले में बात करके उन्हें उनकी गलती बताएं। ये रिश्ते को मजबूत बनाता है और आपस में ट्रस्ट बढ़ाता है। अगला डोंट है नेवर एज्यूम। जिंदगी की आधी परेशानियां तो हम खुद ही एज्यूम करके खड़ी करते हैं, जैसे कि शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, पता नहीं क्यों अब वो बदल गया है, लगता है अब उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं, लगता है उनके नए दोस्त बन गए हैं। सोचिए, इन एजम्पशन से आप अपना और सामने वाले का मूड कितना खराब कर सकते हैं। असली बात तो तभी समझ आती है जब क्लैरिटी हो, और क्लैरिटी आती है आमने सामने बात करने से। तो टेंशन लेने की बजाय सीधा सामने वाले से बात करिए। हर मिसअंडरस्टैंडिंग को हैंड टू हैंड क्लियर कीजिए, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। याद रखिए, बात करने से ही बात बनती है। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट डोंट है नेवर कंपेयर। ये सबसे ज़रूरी बात है। हर इंसान यूनिक होता है, कोई भी पूरी तरह दूसरे जैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसे ही हर रिलेशनशिप भी यूनिक होता है। कभी किसी को कंपेयर करने की गलती मत कीजिए, जैसे तुम उसकी तरह नहीं दिखती, उनका रिश्ता इतना अच्छा लगता है, हमारा क्यों नहीं। ये एक इमोशनल क्राइम है। कंपैरिजन से ना सिर्फ आप सामने वाले को हर्ट करते हैं, बल्कि खुद के रिश्ते की खूबसूरती को भी खत्म कर देते हैं। अपने रिश्ते की यूनिकनेस को समझिए और एंजॉय कीजिए। हर रिलेशनशिप की अपनी एक ब्यूटी होती है। जैसे एक गार्डन में हर फूल का अपना एक रंग और अपनी खुशबू होती है, वैसे ही हर रिश्ता अपनी आइडेंटिटी के साथ परफेक्ट होता है। तो ये थे 5 डोंट्स जो आपको अपनी दोस्ती और रिलेशनशिप में अवॉइड करने चाहिए। इनसे आपके रिश्ते ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेंगे। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या आपके पास भी कोई डोंट है जो रिश्ते स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द हैप्पी ऑरा को। मिलते रहेंगे इसी तरह की सेल्फ हेल्प वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।